जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई महाराज जी। लेकिन महाराज जी फिर भी देखा जाता है कि लोग पूर्व में भी और अभी भी भगवत प्राप्त महापुरुषों से भी द्वेष करने लग जाते हैं महाराज जी। ऐसा इसका भाव या इसका रहस्य क्या है? देखो, द्वेष करना भी कृपा है हमारे लिए। आपकी दृष्टि में ऐसा लग सकता है कि अकृपा है। वो व्यक्ति उस भागवतिक पुरुष के ऊपर अकृपा कर रहा है जो द्वेष कर रहा है, लेकिन भागवतिक दृष्टि से देखो तो कृपा कर रहा है। वो द्वेष करके जब प्रतिकूलता और अपमान करेगा तो उसको अपनी स्थिति का अनुभव होता है। जब हृदय शांत और निर्विकार होता है तो वो उसकी स्थिति का अनुभव कराने में, स्थिति को परिपक्व करने में सहयोगी हुआ, तो कृपा हुई कि नहीं हुई? मान लो आप अपमान करते हैं तो हमारी मुस्कुराहट ज्यों की त्यों रहती है, हमारे हृदय में कोई हलचल नहीं होती, तो आप हमारी स्थिति का बोध कराने वाले हुए ना, तो आप कृपा की ना हमें, हमारे ऊपर, इसलिए अकृपा है नहीं। सब पर भगवान की जो कृपा है वो सब तरह से आती है। भगवान की कृपा अनुकूलता में भी है और प्रतिकूलता में भी है, सम्मान में भी है, अपमान में भी है, आदर निरादर, निंदा स्तुति, सब में भगवान की कृपा को जो देखता है वही वास्तविक देखता है। जो ऐसा नहीं देखता अभी उसकी दृष्टि ठीक नहीं है। समझ पा रहे हैं? एक शिष्य ये वही डाल के चल देना चाहिए, क्योंकि संसार की अलग अलग को जो देखता है वही वास्तविक देखता है। जो ऐसा नहीं देखता अभी उसकी दृष्टि ठीक नहीं है। समझ पा रहे हैं? एक शिष्य को समर्पित है, उसका क्या करता है? अगर कोई उनके गुरु की निंदा करता है तो कान में उंगली डाल के चल देना चाहिए, क्योंकि संसार की अलग अलग दृष्टि है। तो वो अपनी दृष्टि में, लेकिन हम देख रहे हैं हमारे भगवान इस रूप में भी है, हमारे भगवान इस रूप में है। तो निंदा और प्रशंसा ये सबकी होती रहती है, भगवान से लेकर के भगवत भक्तों से लेकर सबकी। तो उनमें से जिनकी दैवी बुद्धि होती है वो तो श्रद्धा करते हैं, और जो आसुरी बुद्धि के लोग होते हैं वो अपने आप द्वेष करते हैं संतों से। वो बुराइयां ढूंढ करके बुराइयों का वर्णन करते हैं, अपनी मानसिकता की बुराइयां। तो हमारे जैसे गुरुदेव की कोई निंदा करे तो संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तहां अस